नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं व्याकरण भाग में से संदेश लेखन करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संदेश लेखन का अर्थ। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है खबर प्राप्त करना या समाचार प्राप्त करना। जब किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी कोई बात या जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक सीधे नहीं पहुंचा सकता, तब वह व्यक्ति अपनी बात या जानकारी या समाचार खबर को संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जानकारी को किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को भेजा जा सकता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो जो संदेश शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है समाचार प्राप्त करना। तो ये जो संदेश है वो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजता है या एक समूह दूसरे व्यक्ति को भी भेज सकता है। तो इसकी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो भी जानकारी होती है वो कोई एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह को भेजता है। कहते हैं कि ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं। संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। किसी संदेश को भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल अर्थात किसी भी काल में लिखा जा सकता है। तो इस संदेश के बारे में है कि ये संदेश है जो लिखा हुआ भी हो सकता है और बोल के भी मौखिक तौर पे भी भेजा जा सकता है। संदेश में जो जानकारी है वो सुखद सुख की हो सकती है या दुखद दुख की हो सकती है। तो संदेश कोई एक व्यक्ति अपना निजी तौर पे भी भेज सकता है या कोई समूह के तौर पर भी भेजा जा सकता है। संदेश को लिखने के लिए समय पर निर्भर नहीं है। आप भूतकाल में भी लिख सकते हो, वर्तमान काल में भी या भविष्य काल में भी लिख सकते हो। संदेश लेखन के प्रकार टाइप्स। तो संदेश लेखन के कई प्रकार होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेखन के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो ये जो संदेश लेखन के प्रकार हैं, शुभकामना संदेश जिसमें शुभकामना दी जाए, आशीर्वाद हो सकता है या कोई भी आप शुभकामना देना चाहते हैं उसके लिए संदेश इसमें लिखा जाता है। पर्व या त्यौहार संदेश, कोई भी आप त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई भी फेस्टिवल आया हो, कोई भी त्यौहार, तो उसे आपने कहाँ पे प्रबंध किया है, कैसे सबको संदेश देना है, तो उसके बारे में भी आप किसी भी त्यौहार के बारे में लिख सकते हो। शोक संदेश, किसी भी सदस्य की, परिवारजन की या किसी भी रिश्तेदारी में मृत्यु हो गई है तो उसके जरिए शोक प्रदर्शन करना होता है, तो वो शोक वाला संदेश भी हम दे सकते हैं। व्यक्तिगत संदेश होते हैं कि अपने निजी तौर पे हमने संदेश भेजना होता है अपने लिए। सामाजिक संदेश, तो पूरे समाज को संबोधन करने के लिए एक साथ ही तो सामाजिक संदेश दिया जाता है। मिश्रित संदेश में कई प्रकार के संदेशों को एक ही संदेश में दिया जाता है। तो जो हमारा परीक्षा पत्र होगा उसमें ये संदेश लेखन की परिभाषा या प्रकार ऐसा कुछ नहीं आना, सिर्फ उदाहरण ही आने हैं। आपको एक शीर्षक दे दिया जाएगा जिस पर आपने संदेश लेखन लिखना होगा। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इसलिए इनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ समझने के लिए ही है कि संदेश होता क्या है और संदेश लेखन के प्रकार कितने हैं। संदेश लेखन के अंक। तो कक्षा 9वीं के छात्रों को प्रश्न पत्र में संदेश लेखन का सवाल 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से छात्र को कोई भी एक विकल्प पर संदेश लिखना होगा। शुभकामना हो सकती है, पर्व त्यौहार या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो जो भी हमारा प्रश्न पत्र हमें मिलेगा जब, तो उसमें ये 5 अंक का प्रश्न होता है जिसमें आपने एक विषय पे संदेश लिखना होता है। तो वो विकल्प दिया जाएगा, उसमें से एक पे आपने लिखना होगा। इसके 5 अंक होंगे। संदेश लेखन के कुछ उदाहरण हैं दिए जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उदाहरण 1, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखिए। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने शीर्षक देना होता है, जैसे यहाँ पे हरे शब्द दिए गए हैं हरे रंग में, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। तो यहाँ पे आप ऊपर शीर्षक देंगे, उसके बाद में दिनांक लिखना होता है, जिस भी समय आप लिख रहे हो उस और दिनांक के साथ समय भी डालना है। तो उसके बाद में जो आपका संदेश होगा वो, और लास्ट में आपका नाम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश। तो यहाँ पे देखिए, दिनांक 15 अगस्त 2021, समय सुबह 7 बजे। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो प्रधानमंत्री, ये जो संदेश है प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को दिया गया है, देशवासियों के लिए लिखा गया है। तो इसमें आप दिनांक, समय और अपना संदेश लिखने के बाद अंत में अपने सिग्नेचर या अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरे उदाहरण में क्या है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। अब किसी का जन्मदिन है, उसके शुभ अवसर पर हमने संदेश लिखना है। जैसे हम शीर्षक देंगे, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। तो ये एक चारों तरफ से अगर बॉर्डर लगा दोगे स्केल और पेंसिल के साथ, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहले शीर्षक देना है, फिर जैसे कोई भी कुछ पंक्तियाँ जो कि बहुत ही जन्मदिन के लिए फेमस होती हैं वो लिख सकते हो। जैसे कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो कोई भी पंक्तियाँ जो आपके मन में आए वो लिख सकते हो। उसके बाद संदेश में आप दिनांक लिखोगे, समय लिखोगे, तो और अपना संदेश लिखोगे। जैसे दिनांक 19 नवंबर 2020, समय सुबह 5 बजे। प्रिय छोटे भाई, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करे और आप अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। तो अपना नाम लिख दिया, गीतिका। तो यहाँ पे आप जैसे व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे तो भेजते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। तो ऐसे आप थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे और प्रभावशाली ढंग से लिखा जाए तो सामने वाले को जिसको संदेश मिलता है वो भी प्रसन्न हो जाता है। तो आप आगे से छोटा सा मैसेज लिखने के लिए, छोटा सा संदेश लिखने से अच्छा है इतना बड़ा जो संदेश है वो लिखिएगा। इसी संदेश लिखने का यही मकसद है कि आपको संदेश लिखना आ जाए। तो आगे उदाहरण देखते हैं। शोक संदेश। शोक में अगर आपने किसी के साथ दुख जाहिर करना है, अर्थात उसके दुख में आपको दुखी हो रहे हो, शोक मनाना है, तो देखिए दिनांक 13 दिसंबर 2021, समय सुबह के 9 बजे हैं। अत्यंत दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि मेरी पूज्य दादी माँ श्रीमती देवकी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री राजा राम चौहान का देहांत दिनांक 12 दिसंबर 2021 को शाम 7 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक 22 दिसंबर 2021 को हमारे आवास चौहान निवास समरहिल में किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार, तो परिवार वाले जो शोक में हैं। तो ऐसे ही कोई भी घटना घटित हुई है वो वाला संदेश आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण संख्या 4, दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। तो अब कोई त्यौहार के संबंध में, कोई भी त्यौहार हो सकता है, उसके संबंध में आपने एक संदेश लिखना होगा। तो दीपावली पे देखिए, दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामना संदेश। तो यहाँ पे आप शीर्षक दे देंगे, तो उसके बाद कुछ पंक्तियाँ जो प्रभावशाली लगती हैं, जो संदेश को और भी अच्छा बनाती हैं। तो दीपावली की रात आई है, खुशियों की सौगात लाई है, आज लग रहा है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है। तो फिर वही संदेश में जैसे लिखते हैं हम दिनांक, समय, तो जो दिनांक को या समय को आप लिख रहे हो वो लिखने के बाद आप संदेश लिख सकते हैं। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों में सुख, समृद्धि, धन दौलत
वैभव व शांति लेकर आए। तो जिसने भी लिखा है वो अपना नाम लिख सकता है। जैसे मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया संदेश है तो मुख्यमंत्री, या आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। उदाहरण संख्या 5, माँ को एक संदेश लिखें। तो संदेश तो दिनांक, जिस दिनांक को आपने लिखा है। तो माँ, छोटी चाची जी घर पर आई थी, उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। आप अपने मायके गई हुई हैं। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप जब भी आएँ उनसे मिलें। जब आप आएँ तो आप उनसे ज़रूर मिलिएगा। तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, कनिष्क। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।